Hello everyone, I am Usha Bhatia. Today we are going to start present continuous tense जिसे प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं. Now let's start. इन वाक्यों में काम का जारी रहना पाया जाता है और काम के जारी रहने का समय नहीं दिया जाता है. इन वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं. Structure first. Subject he, she, it, singular noun subject plus is plus verb ing form plus object. For example, he is running in the field. Ram is writing a letter. Structure 2. Subject you, we, they, plural noun subject plus are plus verb ing form plus object. For example, we are going to school. The boys are playing a football match. Structure third. Subject I plus am plus verb ing form plus object. For example, I am singing a song. तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब इसका यूज़ होता है. देन वर्ब आईएनजी फॉर्म आते हैं. देन ऑब्जेक्ट आता है. तो जो हमारी प्लूरल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें हम आर का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब के एनजी फॉर्म लगाते हैं. देन ऑब्जेक्ट आता है. एंड जो हमारा सब्जेक्ट होता है आई उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का यूज़ करते हैं. देन वर्ब के एनजी फॉर्म आते हैं. देन ऑब्जेक्ट आता है. तो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंसेस. इनमें इस आर एम के बाद नॉट लगाते हैं. स्ट्रक्चर फर्स्ट. सब्जेक्ट ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन सब्जेक्ट प्लस इस प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर 2. सब्जेक्ट प्लूरल प्लस आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. स्ट्रक्चर 3. सब्जेक्ट आई प्लस एम प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, राम इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर. वी आर नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल मैच. सी इज़ नॉट प्लेइंग विद हर डॉल. तो नेगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये समझना है कि जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं उनके बाद इस आर एम का यूज़ होता है. देन नॉट का यूज़ होता है. देन वर्ब के एनजी फॉर्म लगते ही. देन ऑब्जेक्ट आता है. ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे एग्जांपल बता दिए हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. अगर वाक्य के आरंभ में क्या हो तो इस एम आर कर्ता से पहले लगाते हैं और वर्ब में एनजी लगा देते हैं. स्ट्रक्चर इस एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, इज द सन राइजिंग इन द स्काई. एम आई राइटिंग अ लेटर. आर द गर्ल्स रीडिंग इन द रूम. अगर वाक्यों के बीच में कब, क्यों, क्या आदि प्रश्नवाचक शब्द हो तो सबसे पहले इनकी अंग्रेजी, फिर इस आर या एम और फिर कर्ता और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं. स्ट्रक्चर व्हेन, वाई, व्हाट प्लस इस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, वाई आर यू गोइंग देयर. व्हाट आर यू डूइंग इन द रूम. वाई इज सी कमिंग हेयर. कितना, हाउ मच, कितने, हाउ मैनी, कौन सा, विच के साथ उनसे संबंधित नाउन्स भी आते हैं. स्ट्रक्चर हाउ मच, हाउ मैनी, विच एक्सेट्रा प्लस इस आर एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क इज द चाइल्ड ड्रिंकिंग. हाउ मैनी गर्ल्स आर टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा. अगर वाक्य में कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसके अंग्रेजी लाते हैं, फिर इस आर या एम में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हु इज़ बीटिंग योर सर्वेंट. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हमें ये समझना है जो हमारे सेंटेंसेस होंगे, ओके, और वो क्वेश्चन वर्ड्स वाले नहीं हैं तो हम इस एम आर को सब्जेक्ट से पहले यूज़ करेंगे. देन सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे. देन वर्ब के एनजी फॉर्म का. देन ऑब्जेक्ट. देन क्वेश्चन मार्क. ओके, जो हमारे क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जैसे व्हेन, वाई, व्हाट, तो इन्हें हम इस आर एम से पहले लगाते हैं. देन सब्जेक्ट लगाते हैं. देन वर्ब के एनजी फॉर्म. देन ऑब्जेक्ट. देन क्वेश्चन मार्क. ओके, हाउ मच, हाउ मैनी, विच वाले जहाँ पे हमारे वर्ड्स आते हैं तो इनके साथ हम नाउन्स को लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच मिल्क इज़ द चाइल्ड ड्रिंकिंग मीन्स
बच्चा कितना दूध पी रहा है। तो एक इम्पॉर्टेंट थिंग ये होती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में, अगर कोई प्रश्नवाचक शब्द ही कर्ता का कार्य कर रहा हो तो पहले उसकी अंग्रेजी लाएंगे, फिर इस आर या एम में से एक सब्जेक्ट के अनुसार फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगा देंगे। जैसा कि आपको एग्जांपल बताया हमने, हु इज़ बीटिंग योर सर्वेंट। तो यहाँ पे जो हु है यही हमारा क्या कर रहा है, कर्ता का कार्य कर रहा है, मीन्स कि सब्जेक्ट का काम कर रहा है। तो पहले हम इसकी अंग्रेजी लाएंगे, फिर इस आर या एम में से एक लाएंगे, जैसे इज़ लाए हम यहाँ पे। तो फिर उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी लगाएंगे, देन फिर हम ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले वाक्य इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह बनाते हैं, ओनली सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देते हैं। नोट पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंसेस। स्ट्रक्चर क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब एनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल, एम आई नॉट राइटिंग अ लेटर, आर यू नॉट गोइंग टू स्कूल टूडे, वाई आर यू नॉट गोइंग देयर। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में हमने नॉट का ध्यान देना है, तो यहाँ पे हमने नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगा देना है। ओके, जैसे यहाँ पे आई यू हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट्स हैं, तो इनके बाद हमने किसको लगा दिया, नॉट को। तो इन्हीं बातों का हमें ध्यान देना होता है। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरह ही होते हैं, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस भी, ओनली हम नॉट को सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं। ओके, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस में एक और बात इम्पॉर्टेंट होती है, जब हमारे हाउ मैनी हु आदि वाले सेंटेंसेस होते हैं तब हम नॉट को इस और एम के बाद यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाउ मैनी गर्ल्स आर नॉट टेकिंग पार्ट इन द ड्रामा, हु इज़ नॉट बीटिंग योर सर्वेंट। तो यहाँ पे हमने इस आर एम के बाद नॉट का यूज़ किया। ओके, सो आई होप आपको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग।